चलिए बिना किसी देरी के इस हाई यील्ड एग्जाम रिव्यू में गोता लगाते हैं। आज की इस विशेष चर्चा में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के उस बेहद दिलचस्प और तेज एकीकरण की। मतलब सोच कर देखिए, एक पूरी तरह से बंटा हुआ क्षेत्र कैसे एक अखंड राज्य में बदल गया। यही तो हमें समझना है। आगे बढ़ने से पहले एक बार अपने इस रोड मैप को देख लेते हैं। हम 1947 से पहले के नक्शे से शुरुआत करेंगे, एकीकरण के नियम समझेंगे और फिर सीधा शुरुआती 3 सबसे अहम चरणों तक पहुंचेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज़ादी से ठीक पहले के राजस्थान के ब्लूप्रिंट से। आखिर ये पूरी पहेली दिखने में कैसी थी? ये बेस लाइन समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उस समय राजस्थान कुल 19 रियासतों और 3 ठिकानों, जी हाँ 3 महत्वपूर्ण प्रशासनिक ठिकाने नीमराना, कुशलगढ़ और लावा में बटा हुआ था। और इसके साथ ही था अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण वाला एक केंद्र शासित प्रदेश, अजमेर मेरवाड़ा। एग्जाम के नजरिए से 19, 3 और 1 का ये आंकड़ा बिल्कुल रट लेना है। अब भाई इतने सारे अलग अलग हिस्सों को एक साथ लाना कोई मजाक तो था नहीं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या राजनीतिक नियम बनाए गए। यहाँ 5 जुलाई 1947 की तारीख बिल्कुल मत भूलिएगा। यही वो दिन था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव वीपी मेनन ने मिलकर रियासती सचिवालय की कमान संभाली थी। इनका मेन टारगेट क्या था? इन सभी 195 रियासतों को किसी तरह भारत में मिलाना। अब आते हैं विलय की शर्तों पर, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। नियम बहुत कड़े थे। अगर किसी भी राज्य को अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना था तो उसके पास 10 लाख से ज्यादा की आबादी और 1 करोड़ रुपए से अधिक की सालाना आय होना बिल्कुल अनिवार्य था। और नतीजा क्या हुआ? उन 19 रियासतों में से सिर्फ 4 पावर हाउस रियासतें ही इस कड़े पैमाने पर पास हो पाईं। ये थी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर यानी मेवाड़ और बीकानेर। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि बाकी बची हुई सभी रियासतों को विलय करना ही पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं था। चलिए अब कुछ हाई यील्ड एग्जाम ट्रिविया पर फोकस करते हैं। ये वो सटीक फैक्ट्स हैं जो सीधे सीधे मल्टीपल चॉइस सवालों में छपकर आते हैं। विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने की टाइमलाइन बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले साइन करने वाला राज्य था बीकानेर। महाराजा शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को ही हस्ताक्षर कर दिए थे। और सबसे आखिर में धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह ने एकदम आज़ादी से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को साइन किए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस का एक बहुत ही गहरा भावनात्मक पहलू भी था। जरा सोचिए, सदियों पुरानी रियासतें छिन रही थीं। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने अपने राज्य की सत्ता सौंपते हुए कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये एक वाक्य उस समय के शासकों के दर्द को पूरी तरह से बयां कर देता है। खैर, नियम बन गए, संधियां हो गईं। अब शुरू हुआ असल भौगोलिक एकीकरण, जिसका पहला चरण था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ के ये फैक्ट्स तो बिल्कुल दिमाग में छप जाने चाहिए। 18 मार्च 1948 को 4 पूर्वी रियासतों अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, जिन्हें आसानी से ABCD भी कह सकते हैं, और नीमराना ठिकाने को एक साथ मिला दिया गया। इसमें अलवर को राजधानी बनाया गया, धौलपुर के शासक राज प्रमुख बने और शोभाराम कुमावत इसके प्रधानमंत्री बने। वैसे एक मजेदार फैक्ट ये है कि इसका नाम मत्स्य यूं ही नहीं रख दिया गया था। ये नाम KM मुंशी जी ने सुझाया था, ताकि इस क्षेत्र की उस प्राचीन महाभारत काल वाली विरासत को सम्मान दिया जा सके। और फिर सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही ये प्रोसेस अपने दूसरे और कहीं अधिक बड़े चरण में पहुंच गया, जिसे राजस्थान संघ कहा गया। यहाँ सबसे जरूरी बात है उन 9 रियासतों के ग्रुप को समझना जो इस दूसरे चरण में जुड़ी। इसे ऐसे याद रख सकते हैं: हाड़ौती से 3, वागड़ से 3 और 3 अन्य रियासतें। और हाँ, साथ में कुशलगढ़ ठिकाना भी इसमें शामिल था। इस नए राजस्थान संघ के कुछ मुख्य तथ्य भी देख लेते हैं। तारीख थी 25 मार्च 1948। इस बार नई राजधानी बनी कोटा, और कोटा के महाराव भीम सिंह को ही राज प्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री का पद मिला गोकुल लाल असावा को। एकीकरण की ये शानदार रफ्तार यही नहीं रुकी। अब आता है तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण चरण, संयुक्त राजस्थान। इस तेज गति को समझने के लिए बस इस टाइमलाइन को देखें। सिर्फ 1 महीने के अंदर, जी हां मात्र 1 महीने में, इस पूरे क्षेत्र में 3 इतने बड़े बदलाव हो गए। 18 मार्च, फिर 25 मार्च और उसके बाद 18 अप्रैल 1948। ये तीसरा चरण इतना खास क्यों है? क्योंकि इसमें राजस्थान की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित रियासत मेवाड़ यानी उदयपुर,
दूसरे चरण वाले राज्यों के साथ आकर जुड़ गई। मेवाड़ के जुड़ते ही राजधानी शिफ्ट होकर उदयपुर आ गई। वहां के महाराणा भूपाल सिंह राज प्रमुख बने और माणिक्यलाल वर्मा को नया प्रधानमंत्री बनाया गया। इस इवेंट की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मेवाड़ का इसमें जुड़ना कोई छोटी बात नहीं थी। ये इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद व्यक्तिगत रूप से इसका उद्घाटन करने आए थे। तो इस चर्चा को समेटने से पहले आइए एक बार फिर से उन चीजों पर नजर डालते हैं जो परीक्षा के लिए मस्ट नो है, यानी वो तथ्य जो किसी भी कीमत पर भूलने नहीं है। इस लिस्ट का एकदम मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही वो तारीख हैं, आंकड़े और नाम हैं जो इस पूरे एकीकरण की रीढ़ है। 19 रियासतें और 3 ठिकाने, 10 लाख की आबादी और 1 करोड़ की आय वाला नियम। साइन करने वाला पहला राज्य बीकानेर और आखिरी धौलपुर। और पहले 3 चरणों की ये बिल्कुल सटीक तारीखें। बस ये याद कर लिया तो समझो आधा काम हो गया। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। ये 3 बुनियादी चरण तो पूरे हो गए, लेकिन आधुनिक राजस्थान का जो नक्शा हम आज देखते हैं, उसे पूरा करने के लिए बाकी बची हुई बड़ी रियासतों को कैसे मिलाया गया होगा? आखिर किस तरह की कूटनीति की जरूरत पड़ी होगी? ये सोचने वाली बात है और यही हमें इस विषय की गहराई में जाने के लिए मजबूर करती है।